ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट एट स्पेसिफाइड पोजीशन इन एरे। जनरली हम क्या करते हैं, अगर हम कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट करवाते हैं एरे के अंदर, तो वो लास्ट में एंड होता है, लास्ट में ऐड होता है, एंड एट द एंड। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, स्पेसिफाइड पोजीशन पे ऐड करवाना है उस एलिमेंट को। स्पेसिफाइड पोजीशन के लिए हमें उस लोकेशन का फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले वो बताना पड़ेगा किस लोकेशन में इंसर्ट करवाना है, किस पोजीशन पे इंसर्ट करवाना है। तो हमें वो पोजीशन यूजर से मांगनी पड़ेगी जिसमें वो इंसर्ट करना चाहता है। स्टार्टिंग में तो हमने क्या करा, एलिमेंट डिक्लेयर कर दिया, पहले एरे डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, ठीक है। आई वेरिएबल होगा फॉर लूप चलेगा, इसीलिए नम जिसमें हम नंबर जो इंसर्ट करवाना है वो स्टोर करवाएंगे, एंड पीओएस मतलब पोजीशन यूजर से हमें लेना है, किस पोजीशन पे उसको इंसर्ट करवाना है। और साइज, जब एरे में नया एलिमेंट इंसर्ट होगा तो टोटल साइज उसका इंक्रीज करवाने के लिए साइज को भी हमें लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइज डिक्लेयर करते हैं, कितने साइज का एरे है। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, एंटर द साइज ऑफ एरे, scanf %d at n percent size। तो जो साइज हम यूजर से लेंगे वो उसको साइज वेरिएबल में स्टोर कर देगा। इसके बाद एलिमेंट्स स्टोर करवाएंगे, एलिमेंट स्टोर करवाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, फॉर लूप और scanf %d। तो इस तरह से जितने साइज डिक्लेयर किए, जब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक उसकी आई की वैल्यू साइज से लेस देन नहीं होगी तब तक ही चलता रहेगा। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, जीरो से। जीरो से क्यों करना है, क्योंकि एरे जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। मेरी आवाज आ रही है सभी को, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं ना? नो सर। नेक्स्ट इसमें क्या है, एलिमेंट, अब यहाँ पे हमने क्या करा, एलिमेंट इंसर्ट करवा दिया, ठीक। अब वो एलिमेंट डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए फिर से फॉर लूप लगाया। ये ट्रैवर्सिंग भी बोल सकते हैं इस ऑपरेशन को, जिसमें हम डिस्प्ले कर रहे हैं, हर एक नोड को विजिट करेंगे और डिस्प्ले करते रहेंगे। उसके बाद अब यूजर से नया एलिमेंट जो एंटर करना है वो हम यूजर से मांगेंगे, एंटर न्यू एलिमेंट यू वांट टू इंसर्ट, और उसको किसमें स्टोर करवाया, नम वेरिएबल में। उसी के बाद हमको पोजीशन यूजर से मांगनी है, किस पोजीशन पे उसको एंटर करवाना है। उसके लिए जैसे एक लाइन डिस्प्ले करेंगे, एंटर द पोजीशन एट विच यू वांट टू इंसर्ट, और उसको किस में स्टोर करवा दिया, पीओएस वेरिएबल में। अब यहाँ से मेन लॉजिक लगता है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो लास्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। कब तक शिफ्ट करवाएंगे, जब तक हम पोजीशन -1 तक नहीं आ जाते, ठीक है। तो हम लास्ट एलिमेंट से चलना स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होगा, साइज -1 इंडेक्स में। सपोज अगर 5 एलिमेंट्स हैं टोटल एरे में, तो उसकी लास्ट एलिमेंट की इंडेक्सिंग क्या होगी, 4, ठीक है। दैट इज 5 - 4, 5 क्या उसका साइज, -1 4। तो इसीलिए हमें लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना है। लास्ट एलिमेंट को हम राइट शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद वाले एलिमेंट को राइट शिफ्ट करते जाएंगे। इस टाइप से ये लूप लगाया है। लूप में क्या हो रहा है, लास्ट एलिमेंट से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं साइज -1 से। कब तक चलेंगे, जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू पोजीशन -1 तक नहीं हो जाती, ठीक है। ये एक्चुअल लूप लगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो अब क्या करेंगे, इसमें ए ऑफ आई की वैल्यू किस में असाइन करना है, ए ऑफ आई प्लस 1 में। अब देखो ये इंडेक्स, ये शिफ्टिंग हो रही है। ए ऑफ आई मतलब सपोज लास्ट एलिमेंट है ए ऑफ 4 में, ठीक। उस एलिमेंट को हम किस में असाइन कर रहे हैं, ए ऑफ 4 + 1 दैट इज ए ऑफ 5 में। यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया उसको, एलिमेंट को राइट शिफ्ट कर दिया। तो ये चलते जाएगा, कब तक चलते जाएगा, जब तक आई की वैल्यू पोजीशन -1 तक नहीं आ जाती, ठीक है। और जब ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, तब वहां पे एक स्पेस ऑक्यूपाई, मतलब ब्लैंक हो जाएगी। जो पोजीशन -1 की स्पेस है वो ब्लैंक हो जाएगी। वहां पे हम क्या करेंगे, उस नंबर को इंसर्ट करवाएंगे। तो नंबर क्या कहाँ पे स्टोर करा था हमने, नम वेरिएबल में। उसको हम कहाँ इंसर्ट करवाएंगे, ए ऑफ पोजीशन -1 पे, ठीक है। और उसके बाद साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टोटल साइज जो एरे का था वो 1 से बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने एक और नया एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। और लास्ट में हमने अपडेटेड जो एरे था उसको हमने डिस्प्ले करवा दिया। अपडेटेड एरे किस तरह से होगा, इस तरह से फॉर लूप लगाएंगे, 0 से लेके साइज तक चलेगा। और इस फॉर्मेट में दिखाना है कि ए ऑफ 0 = 1, ए ऑफ 2 = 2, इस टाइप से दिखाना। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, ए ऑफ ब्रैकेट में लिखा %d = %d। तो ये फर्स्ट वाला %d क्या है, ये एक्चुअल में इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से आ रही है, आई से आ रही है। तो इसलिए पहला वेरिएबल हमने क्या यूज किया, आई, ठीक।
दूसरा, ये परसेंट डी की वैल्यू कहाँ से आ रही है? ये एक्चुअल वैल्यू है जो ए ऑफ इंडेक्स, जो भी इंडेक्स होंगे ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, उसमें स्टोर किए गए हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे पूरा वेरिएबल का नाम लिखना है ए ऑफ आई। ठीक है, जैसे जैसे लूप बढ़ता जाएगा ए ऑफ 0 की पहले वैल्यू डिस्प्ले होगी, ए ऑफ 1 की डिस्प्ले होगी, फिर ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, इस टाइप से चलता जाएगा। ठीक, अब इस प्रोग्राम को मैं एक बार रन करके बताता हूँ। स्क्रीन विजिबल है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन सभी को? तो बताएगा स्क्रीन विजिबल है या नहीं? यस सर। आउटपुट स्क्रीन दिख रही है? आउटपुट स्क्रीन? यस सर, दिखाई दे रही है। तो अब पहले हम क्या डालेंगे? एरे का साइज, कितने एलिमेंट का एरे है। सपोज मैंने डाला 5, इट मींस टोटल 5 एलिमेंट स्टोर करने पड़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वैल्यूज डालना, 21, 2, 31, 4, 45, कितने हो गए? 3 और 4, एक और डाल देते हैं 30। ठीक, ये 5 एलिमेंट डाल दिए। उसके बाद ये डिस्प्ले कर रहा है कि कितने एलिमेंट्स और किस तरह से हो रहा है। ए ऑफ 0 में क्या है वैल्यू? 21। ए ऑफ 1 में वैल्यू कितनी है? 2। इस तरह से इस पैटर्न में हमें शो करना था। तो वो पैटर्न हमें कहाँ से मिल रहा है? ये इस तरह से, ये प्रोग्राम में देखो, ए ऑफ परसेंट डी इक्वल्स टू परसेंट डी, इस पैटर्न में लिखा, इसलिए हमको इस तरह से दिख रहा है। अब हमें क्या करना है? नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। सपोज मैंने नया एलिमेंट डाल दिया 59, ये नया एलिमेंट। ठीक, अब वो पोजीशन भी पूछेगा कहाँ पे इंसर्ट करना है। तो सपोज मुझे थर्ड पोजीशन में इंसर्ट करना है। थर्ड पोजीशन मतलब ए ऑफ 2, पोजीशन की बात हो रही है, इंडेक्स की बात नहीं हो रही है ना। तो पोजीशन अगर हम काउंट करें तो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और थर्ड, मतलब थर्ड पोजीशन की अगर बात करें तो ये कौन से इंडेक्स में स्टोर होना चाहिए? ए ऑफ 2 में। मैंने यहाँ लिखा थर्ड। इसके बाद ये क्या करेगा? ए ऑफ 2 की जो वैल्यू है वहां पे 59 रख देगा और बाकी सबको शिफ्ट कर देगा। तो ये देखो नया एलिमेंट जो एरे है तो किस तरह से दिखे? ए ऑफ 2 में क्या चले गया? 59 थर्ड पोजीशन पे, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स थे वो नीचे शिफ्ट हो गए। ठीक है, ये क्लियर हुआ? आप लोगों को समझ में आया? इसमें कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है इसमें? देख लो अच्छे से एक बार प्रोग्राम में, कुछ डाउट हो तो पूछो। सर ये लास्ट वाले में क्या करा? लास्ट वाले में ये यहाँ पे हमने पोजीशन मांगी यूजर से। सर लास्ट वाले में क्या करा? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, पोजीशन हमने यूजर से इंसर्ट करवाई है, वो है 3। ठीक, हाँ सर, 3 पोजीशन मतलब, 3 पोजीशन मतलब कौन से इंडेक्स की बात हो रही है? ए ऑफ 2 सेकंड इंडेक्स की। हम पोजीशन से अगर काउंट करें तो ये 21 फर्स्ट पोजीशन पे है, 2 सेकंड पोजीशन पे और 31 थर्ड पोजीशन पे। तो हमें नया एलिमेंट जो 59 है उसको कहाँ इंसर्ट करना है? हमको इस थर्ड पोजीशन में, मतलब वो इंडेक्स क्या कहलाएगा? ए ऑफ 2। ठीक, ए ऑफ 2 में इंसर्ट हो जाएगा ये और इस तरह से डिस्प्ले होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो फॉर लूप को कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? शिफ्ट करना है हमको हर एक एलिमेंट को। i इक्वल्स टू साइज माइनस 1 से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। साइज माइनस 1 क्या था? मतलब 4 था, ए ऑफ 4। ठीक, तो अगर i की वैल्यू 4 है और पोजीशन क्या है? पोजीशन अभी थर्ड है, तो मतलब एक्चुअल i की वैल्यू कब तक चलाना है? 3 माइनस 1 दैट इज 2। ठीक, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2। मतलब हमें यहाँ तक किसको? फॉर लूप को चलाना है। इसका ये मतलब हुआ हमें ये सारे एलिमेंट्स को नीचे शिफ्ट करने हैं। ठीक, राइट साइड शिफ्ट करना है। तो ये कैसे चलेगा? i इक्वल्स टू 4 है, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू पोजीशन माइनस 1। पोजीशन माइनस 1 क्या है? 2। तो 4 ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू है। तो क्या होगा? ये लूप को एग्जीक्यूट करेगा। a ऑफ i प्लस 1 में क्या चले जाएगा? a ऑफ i। अभी i की वैल्यू क्या है? 4 है, तो मतलब a ऑफ 4 की वैल्यू किस में चली जाएगी? a ऑफ 5 में। तो यहाँ पे देखो a ऑफ 5 में क्या चले गया? 30। क्लियर? अब i की वैल्यू डिक्रीज हो गई, मतलब 4 से अब कितनी हो गई? 3। ठीक, 3 की हो गई इसकी वैल्यू। 3 ग्रेटर देन 2 है क्या? कंडीशन ट्रू, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो ये फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? a ऑफ i प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1। a ऑफ 4 में किसकी वैल्यू चली जाएगी? a ऑफ 3 की। a ऑफ 3 की वैल्यू कितनी थी? 45, वो किस में चले गई? a ऑफ 4 में। ठीक, इसी तरह से एक और बार i डिक्रीज हुआ, अब वैल्यू हो गई इसकी 2। तो 2 इज इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पे।
है ना। पोजीशन -1 क्या है, 2 है, और i की वैल्यू भी क्या हो गई 2, तो 2 इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू, फिर से ये एक बार एग्जीक्यूट होगा। इट मींस a ऑफ 3 में क्या चले जाएगा, a ऑफ 2 की वैल्यू, a ऑफ 2 की वैल्यू क्या थी 31, वो किस में चले गई, a ऑफ 3 में, यहाँ पे देखो, ठीक। अब a ऑफ 2 ब्लैंक हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने 31 को इधर कर दिया, तो इट मींस a ऑफ 2 अब यहाँ पे स्पेस ब्लैंक हो गई। अब फिर एक और बार लूप एग्जीक्यूट होगा, क्या देखते हैं, i की वैल्यू अब डिक्रीज होकर 1 हो गई, 1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 1 2 से बड़ा या बराबर नहीं है, इट मींस ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, a ऑफ पोजीशन -1 इक्वल्स टू num, इट मींस वो जो नंबर था 59 हमने num में स्टोर कराया था, तो num किस में असाइन हो जाएगा, a ऑफ पोजीशन -1, a ऑफ पोजीशन -1 क्या है, a ऑफ 2 है, पोजीशन क्या थी 3 -1 दैट इज 2, a ऑफ 2 में 59 को असाइन कर दिया, a ऑफ 2 में यहाँ पे क्या आ गया 59, दिखाई दे रहा है सभी को, a ऑफ 2 में क्या है 59, और साइज को 1 से इंक्रीज कर दिया। साइज की वैल्यू पहले क्या थी, साइज 5 हमने एंटर किया था, साइज 5, तो अब कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 एलिमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने साइज को भी इंक्रीज किया, और जब नया एरे हम डिस्प्ले करेंगे तो उसमें हम साइज तक चलाएंगे, i लेस देन साइज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। एरे में हमने इंसर्शन किया एट स्पेसिफाइड पोजीशन, हमें पोजीशन बतानी पड़ेगी, उस पोजीशन पे हमें इंसर्ट करवाना है, ठीक। अभी इसमें एक ड्रॉबैक है, जैसा मैं बताता हूँ, सपोज मैं फिर से इसको रन करके बताता हूँ, ठीक। आउटपुट स्क्रीन दिख रही है सभी को। यहाँ पे सपोज मैंने स्टोर किया, साइज बताया मैंने 5, ठीक, 5 चलो 3 ले लेते हैं, 3 एलिमेंट मैंने इसका साइज दिखा एरे का, तो इट मींस मुझे 3 एलिमेंट स्टोर करने, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट स्टोर कर दिए, ठीक, ये इसने 3 एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा। अब मैं एक नया वैल्यू इंसर्ट करने वाला हूँ 10, और अब इंसर्ट करना है हमें पोजीशन, तो पोजीशन किस पोजीशन पे, सपोज यहाँ पे टोटल एलिमेंट है 3 और मैंने इंसर्ट करा एट 5, टोटल एलिमेंट कितना, साइज कितना इसका एरे का 3, इट मींस आप 4th पोजीशन पे भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन 5th पोजीशन पे स्टोर नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। मैंने कौन सी पोजीशन बता दी, 5th पोजीशन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो ये अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। देखो a ऑफ 3 में रैंडम वैल्यू हो गई, ठीक, कोई भी रैंडम वैल्यू उसने इंसर्ट करवा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, एक इफ कंडीशन यहाँ देनी पड़ेगी। कहाँ पे, जब ये लॉजिक हम यहाँ लगा रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या देंगे, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में क्या लिखेंगे, पोजीशन की वैल्यू क्या है, पोजीशन की वैल्यू लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब -1 पे भी पोजीशन अगर हम दे रहे हैं तो इसमें वहां पे पॉसिबल ही नहीं है इंसर्ट करना। दूसरा, पोजीशन की वैल्यू ग्रेटर देन साइज प्लस 1 भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन साइज प्लस 1। अगर ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करती है, इट मींस ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, इंसर्ट ही नहीं करेगा उस एलिमेंट को। कौन सी कंडीशन है, पहला है पोजीशन लेस देन 0, मतलब पोजीशन -1, ठीक। दूसरी पोजीशन क्या लिखी हमने, साइज प्लस 1, मतलब टोटल साइज जो है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कितना साइज था 3, और मैं 5th पोजीशन पे स्टोर कर रहा था, तो वो भी ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन होती तो हम क्या प्रिंट करेंगे, हम उस कंडीशन में प्रिंट करेंगे इनवैलिड पोजीशन, प्रिंटफ हम यहाँ प्रिंट कर देंगे इनवैलिड पोजीशन, ठीक है, ये क्लियर हुआ। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम एल्स पार्ट में फिर यही जो हम चला रहे थे उसको चलने देंगे, कर देते हैं, और ये वाले कर्ली ब्रैकेट को उठा के यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे, ठीक। अब देखो, फर्स्ट अगर कंडीशन चेक करेगा, पोजीशन कहाँ पर है, अगर आपने जो पोजीशन दी है -1 पे है या साइज +1 पे है, अगर ऐसी कंडीशन है तो वो क्या शो करेगा, इनवैलिड पोजीशन, और अगर नहीं है तो हमें वो डिस्प्ले कर देगा। इसको मैं सेव करता हूँ और एक बार फिर से रन करके बताता हूँ, देखते हैं। आउटपुट स्क्रीन दिख रही है। सपोज अभी मैंने 3 इसका साइज डिफाइन किया, तो मतलब 1 2 और 3 नंबर स्टोर करवा दिए, 3 नंबर इसने डिस्प्ले कर दिया। अब मैं 4th पोजीशन पे तो इंसर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, 4th अगर करोगे ना तो वो इंसर्ट कर देगा, सॉरी 4th, तो देखो 4th पे तो कर देगा,
लेकिन अगर हम 5 इसका साइज क्या देते हैं 5 देते हैं, क्योंकि हमें वो इनवैलिड पोजीशन बताना है। अब अगर मैं इसमें इसे रन किया, मैंने दिखाया 3 एलिमेंट इंसर्ट किए 1 2 और 3। अब मैं क्या साइज स्पेसिफाइड, सॉरी वैल्यू तो मैं डाल देता हूँ 32, और अब इन पोजीशन क्या दिखा दिया मैंने 5, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिखा देगा ये इनवैलिड पोजीशन। इज इट क्लियर? ये सभी को समझ में आया लॉजिक? ठीक। अब हम देखते हैं डिलीशन। पहला ऑपरेशन था इंसर्शन एट स्पेसिफाइड पोजीशन, एक और है इंसर्शन एट बिगनिंग। जैसे अभी तक हम फॉर लूप चला रहे थे जिसमें हम स्पेसिफाइड लोकेशन पे कर रहे थे, तो उसमें शिफ्ट करना पड़ रहा था एलिमेंट्स को, उसमें पोजीशन हम मांग रहे थे यूजर से। लेकिन यहाँ पे हमें पोजीशन मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पोजीशन बाय डिफॉल्ट कौन सी होगी, फर्स्ट पोजीशन होगी। जैसे ये एरे है, इंडेक्सिंग हो गई, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, टोटल 5 एलिमेंट्स, ठीक है। और हमें अब पता है कि पोजीशन कौन से इसमें स्टोर करना है, इंसर्ट करना है फर्स्ट पोजीशन में। सपोज हमने नया एलिमेंट क्या लिया 8, और इसको पोजीशन 1 पे डालना है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे डालना है, ठीक है। अब जैसे शिफ्टिंग हम लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हुए शिफ्ट करते जा रहे थे ना, तो वैसे हम कब तक चलेंगे, a ऑफ 0 तक। तो इस तरह से फॉर लूप लगेगा। i इक्वल्स टू साइज -1 से स्टार्ट किया, मतलब लास्ट एलिमेंट से, उसको शिफ्ट करते गए। शिफ्ट करने के लिए a ऑफ i को हमने किस में असाइन किया, a ऑफ i प्लस 1, मतलब a ऑफ 4 को हमने किस में असाइन करना पड़ेगा, a ऑफ 5 में। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ चलेगा, लास्ट वाला एलिमेंट कहाँ चलेगा, a ऑफ 5। फिर कंडीशन चेक होगी, i की वैल्यू अब कितनी हो गई 3, ठीक है। 3 ग्रेटर देन 0 है क्या, कंडीशन ट्रू। तो फिर क्या करेगा, a ऑफ 3 की वैल्यू किस में असाइन करना है, a ऑफ 4 में। फिर ये चले जाएगा 9 a ऑफ 4 में। इसी तरह से शिफ्टिंग चलते जाएगी। कब तक चलेगी, जब तक i की वैल्यू 0 ना हो जाए। देखो अब जैसे ही i की वैल्यू 0 हो जाती है, तब तक हमने इसको चला दिया। उसके बाद अब i से लेस अगर चले गया, तो फिर हमें क्या करना है, इस एलिमेंट में, मतलब हमें इस स्पेस में हमें नया एलिमेंट स्टोर करना है। तो जो नया एलिमेंट था 8, वो हम कैसे असाइन करेंगे, a ऑफ 0 इक्वल्स टू नम, ठीक, a ऑफ 0 इक्वल्स टू नम डायरेक्टली असाइन कर देंगे, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद साइज को इंक्रीज कर देंगे। ये समझ में आ गया आप लोगों को? सेम लॉजिक ये वैसे ही वाला लग रहा है जैसा हमने ये प्रोग्राम में देखा था। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पोजीशन -1 तक जा रहे थे, i को कहाँ तक लेके जा रहे थे, पोजीशन -1 तक। लेकिन हमें अगर फर्स्ट इंडेक्स पे अगर स्टोर करवाना, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 तक लेके जाएंगे। समझ में आ गया? बस आपको यहाँ चेंजेस करने हैं थोड़े बहुत। इज इट क्लियर? अब डिलीशन देख लें, सभी को समझ में आ गया ये? अब आते हैं डिलीशन। डिलीशन फ्रॉम स्पेसिफाइड पोजीशन। जिस तरह से हमने इंसर्ट किया था स्पेसिफाइड पोजीशन पे, अब उसी तरह से डिलीशन होगा। बस यहाँ जो शिफ्टिंग हम राइट साइड पे कर रहे थे, अब शिफ्टिंग हमें लेफ्ट साइड पे करनी है। सपोज ये एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट है। अब पहले हम पोजीशन मांगेंगे, कौन से पोजीशन का एलिमेंट आपको डिलीट करना है। सपोज हमें डिलीट करना है फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। फोर्थ पोजीशन मतलब 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन कौन सी होगी, a ऑफ 3। ये वाली पोजीशन का एलिमेंट हमें डिलीट करना है, ठीक। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, इट मींस हमें a ऑफ 3 में ये 5 को इंसर्ट करवाना है, क्योंकि वो जब डिलीट हो जाएगा तो वहां पे ब्लैंक स्पेस हो जाएगी। तो जो लास्ट उसके साइड वाला एलिमेंट था वो a ऑफ 3 पोजीशन पे आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे a ऑफ पोजीशन -1, ठीक। पोजीशन -1 मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। और क्या करना है, कब तक चलना है, साइज -1 तक चलना है। साइज माइनस मतलब यहाँ पे 4 तक चलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या होगा, i की वैल्यू क्या है 3, और कब तक चलेगा, i लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। तो इसके अंदर आए a ऑफ i, मतलब a ऑफ 3 में क्या स्टोर हो जाएगा, a ऑफ i प्लस 1 की वैल्यू। a ऑफ i प्लस 1 क्या था 5, वो किस में चला जाएगा, a ऑफ 3 में, ठीक है। 5 किस में असाइन हो जाएगा, a ऑफ 3 में। तो ये 5 कहाँ चले गया, a ऑफ 3। इज इट क्लियर? और इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे फिर से अब लूप चलेगा, i की वैल्यू अब क्या हो गई,
आई की वैल्यू हो गई पोजीशन -1, मतलब वो तो वही रहेगी, इंक्रीज हो गई, आई की वैल्यू हो गई 4 और कंडीशन चेक करेंगे आई लेस देन साइज, मतलब 4 लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि आई की वैल्यू भी 4 हो गई और साइज -1 की वैल्यू भी 4 है, तो कंडीशन फॉल्स, इट मींस ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, हमें साइज को डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि ये a of 4 हटा के अब क्या बचा, इतना ही इसका साइज बचेगा एरे का। क्लियर है सभी को? और ये फाइनल आपका एरे बनेगा। इतना समझ में आया? तो अब मैं आपको इसका प्रोग्राम बता देता हूँ। इसको मैं क्लोज करता हूँ। डिलीशन का हमें देखना है, एरे के डिलीशन। अब इस प्रोग्राम पे आते हैं, तो यहाँ तक तो सब सेम है। क्या? साइज स्पेसिफाई करना है, फिर उसके बाद इंसर्ट करना है एलिमेंट्स को और एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है। यहाँ तक सब पहले जैसे ही है, बस अब यहाँ से चेंज हो रहा है प्रोग्राम। क्या करना है हमें, पहले तो पोजीशन मांगना है, जिस पोजीशन के एलिमेंट को आपको डिलीट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम इंसर्ट तो करना नहीं, तो यूजर से नंबर तो इंसर्ट करवाना नहीं, हमें क्या करना, बस पोजीशन लेना है यूजर से। उसके बाद ये मेन लॉजिक लगा है यहाँ पे, और i इक्वल्स टू पोजिशन -1। अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, जिस पोजीशन को डिलीट करना है उस पोजीशन से हम फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम क्या कर रहे थे, इंसर्शन में लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिस पोजीशन से डिलीट करना है उसी पोजीशन से हमें स्टार्ट करना है। i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, पोजीशन -1 से। कब तक चलेगा, i लेस देन साइज -1, मतलब लास्ट एलिमेंट तक इसको चलाना है। ठीक, तो फर्स्ट हमने देखा, मैं रन करके दिखाता हूँ एक बार। तो हमने एलिमेंट डाले 4 साइज 1 2 3 4, ठीक, डिस्प्ले कर देगा ये। अब क्या मांग रहा है यूजर से, एंटर द पोजीशन एट विच यू वांट टू डिलीट द डेटा। तो अब इसमें हमें पोजीशन बतानी, कौन सी पोजीशन, सपोज मुझे थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 थर्ड पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना, तो मैं लिख दूंगा थर्ड। इट मींस अब पोजीशन क्या है, 3 है, मतलब i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से। ठीक है, i की वैल्यू पोजीशन -1 दैट इज 2। अभी यहाँ पे पोजीशन 3 है, मतलब यहाँ पे i की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। कब तक चलेंगे, i लेस देन साइज -1, कंडीशन चेक करेंगे 2 लेस देन 3, फाइनल साइज क्या है, 3 है, सॉरी फाइनल साइज 4 है, 4 -1 3, तो 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब a of i plus 1 की वैल्यू किस में इंसर्ट हो जाएगी, a of i में, मतलब a of 3 की वैल्यू किस में चली जाएगी, a of 2 में, किसमें जाएगी, a of 2 में। तो ये एरे किस टाइप से बनेगा, ये देखो a of 2 में क्या चले गया, 4। ठीक है, अब फिर i का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो i की वैल्यू अब कितनी हो गई, 3, और साइज -1 भी क्या है, 3, तो 3 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये यहाँ पे बंद हो जाएगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, और साइज के साइज डिक्रीज हो जाएगा 1 से। तो टोटल साइज कितना हो गया, अब यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, और उसको हमने डिस्प्ले कर दिया। इतना समझ में आया आपको डिलीशन? कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? चलो अब मैं आपको बता रहा हूँ उसमें एक ड्रॉबैक। जैसे हमने इंसर्शन के टाइम देखा था, पोजीशन अगर हम कुछ अलग से स्पेसिफाई कर दें, सपोज मेरे पास 3 एलिमेंट है 1 2 और 3, और मैंने डिलीट कौन सा एलिमेंट करवा दिया, -1, मैंने इंडेक्स पोजीशन क्या दी थी, -1, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं, कोई ऐसी पोजीशन होती नहीं है। तो अगर ऐसी होती तो यहाँ पे फिर भी दिखा रहा है एलिमेंट ऑफ न्यू अरे, ये नहीं दिखाना चाहिए। ठीक, ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा, अब मैं क्या करता हूँ, आगे वाली पोजीशन इंसर्ट करता हूँ। सपोज 3 इसका साइज है 1 2 और 3 ये एलिमेंट्स हो गए, और अब मैं डिलीट कौन सा एलिमेंट करवा रहा हूँ, टोटल कितने 3 है, तो मैं 4th नंबर का 4th पोजीशन यहाँ स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो 4th तो है ही नहीं है अरे, तो फिर भी ये दिखा रहा है, देखो एलिमेंट न्यू अरे क्या दिखा रहा है, 0 1, बल्कि 4th पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, a of 3 होनी चाहिए। इट मीन्स ये गलत हो रहा है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी इफ कंडीशन लगाएंगे, ये लॉजिक के पहले सेम जैसे उसमें लगाया था इफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोजीशन इज लेस देन 0 पहली कंडीशन, और पोजीशन इज ग्रेटर देन साइज, अगर साइज से बड़ी हो। ठीक है, अब यहाँ साइज +1 की जरूरत नहीं है, यहाँ पे साइज तक ही करना है।
ठीक, अगर ये ऐसा होता है तो क्या शो कर देगा, इनवैलिड पोजीशन दिखाना चाहिए। यहाँ हम लिख देंगे इनवैलिड पोजीशन, ठीक है, एक्सप्रेशन ये डिस्प्ले करवा देंगे। और उसके एल्स पार्ट में क्या चलेगा, ये पूरा लॉजिक, तो ये वाला ब्रैकेट हटा के हम कहाँ चल जाएंगे, लास्ट में, ठीक है। अब एक बार इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं क्या होता है। हाँ, साइज हम दिखा देते हैं यहाँ पे, सपोज 4, ठीक, एलिमेंट्स डालते हैं 1 2 3 4, टोटल साइज कितना है अभी 4, मतलब 5th पोजीशन अगर मैं दिखाता हूँ, पोजीशन कितनी है टोटल 4 है। अब मैं 5th पोजीशन अगर मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो डिलीट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ इनवैलिड पोजीशन, तो यहाँ पे दिखाएगा इनवैलिड पोजीशन, ठीक है। ये लॉजिक समझ में आया इफ कंडीशन वाला। अगर आपकी पोजीशन 0 से कम है या साइज से बड़ी है, साइज टोटल 4 और मैंने पोजीशन डाला 5, इट मींस ये इनवैलिड पोजीशन शो होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं है, अगर आपके वैलिड पोजीशन है तो वैलिड पोजीशन है तो फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इतना समझ में आया। अब जल्दी से मैं डिलीशन एट बिगिनिंग भी बता देता हूँ। सर हाँ, कोई डाउट? सर एक बार उस फंक्शन को ऊपर स्टार्टिंग से दिखाइए ना। कौन से स्टार्टिंग से? हाँ, यहाँ इसी से। को ऊपर। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में तो हमें एरे का डिक्लेरेशन हो रहा है, एरे वेरिएबल आई नाम पोजीशन साइज। पहले साइज हम यूजर से ले रहे हैं, उसके बाद एंटर कर रहे हैं एलिमेंट्स जितना साइज होगा, इसके बाद डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक, ये पहले वाले जैसे ये इंसर्शन वाला जो था ना, उसमें ये पूरी लाइन वैसे की वैसे ही है, ठीक है। इसके बाद अब हमें यूजर से पोजीशन लेनी है। अब नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर रहा, हमें पोजीशन लेनी है जिस पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करवाना है, तो वो पोजीशन लेने के लिए हमने ये लाइन लिखी। इसके बाद पोजीशन, अब कंडीशन लगा रहे हैं इफ पोजीशन इज लेस देन 0 और पोजीशन इज ग्रेटर देन साइज। अगर किसी ने सपोज -1 पोजीशन डाल दिया, -2 डाल दिया, तो वो तो वैलिड पोजीशन है ही नहीं, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा उस टाइम पे, इनवैलिड पोजीशन। दूसरा कंडीशन, अगर साइज से ज्यादा लेके 4 साइज है और मैंने 5th पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना, मतलब पोजीशन डाल दिया 5, उस कंडीशन में भी इनवैलिड दिखाना चाहिए क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। अगर इस तरह से ये सेटिस्फाई नहीं होता है, उसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे। तो एल्स पार्ट में हम कहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, जिस पोजीशन पे हमें डिलीट करना है, तो वहीं से हम फॉर लूप को चलना स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? आगे चलें। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर कब तक चलेंगे, साइज -1 तक चलेंगे, जब तक हमें इसको डिलीट करना, मतलब लास्ट एलिमेंट तक हम ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। और साइज लास्ट में क्या करना है, साइज -1 करना है, और यहाँ पे हमने फिर से उसको डिस्प्ले करा दिया। इज इट क्लियर? यस। आगे बढ़े। अब मैं बता रहा था इन डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग, तो जिस तरह से हम जिस पोजीशन से स्टार्ट कर रहे थे वहां से हम लास्ट तक चल रहे थे, अब यहाँ पे हमें बिगनिंग वाला एलिमेंट डिलीट करना, तो हम बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे। सपोज ये एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है और हमें डिलीट कहाँ से करना है, फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना है, तो हम कहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, a of 0 से, ठीक है। फिर फॉर लूप लगाएंगे, i की वैल्यू 0 रखेंगे क्योंकि 0 फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना, इसलिए 0 से चलेंगे। और कब तक चलेंगे, साइज -1 तक। और उसमें क्या होता जाएगा कि ये एलिमेंट जब डिलीट होगा तो a of 1 की वैल्यू जो है वो a of 0 में चली जाएगी, मतलब 4 किस में चले जाएगा, 2 में। तो देखो 4 किस में चले जाएगा, 2 में। फिर i की वैल्यू 1 हो जाएगी और साइज -1 तो मतलब 4 है, तो 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। फिर क्या होगा, a of 2 की वैल्यू a of 1 में चले जाएगी। इस तरह से ये शिफ्टिंग चलेगी। जब ये कंडीशन पूरी फुलफिल हो जाती है, लास्ट में देखो i की वैल्यू 4 और साइज -1 की वैल्यू भी 4 है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 4 इज लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स। जब ये फॉल्स होगा तो हमें साइज को डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक। तो इस साइज को डिक्रीज करेंगे तो यहाँ से a of 4 हट जाएगा और आपका टोटल जो साइज है ये 4 हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेंजेस, बस हम यहाँ पे प्रोग्राम में आएंगे। यहाँ पे हम देखो पोजीशन -1 से चल रहे थे, तो अब यहाँ पे हम कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, 0 से, ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ पे पोजीशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो बिगिनिंग से ही करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं,
इसको हटा ही देते हैं क्योंकि आप पोजीशन कहाँ से डिलीट करना है, फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। सेव किया और इसको रन किया। एक मिनट दिखाना पड़ेगा पोजीशन क्योंकि वहाँ वेरिएबल यूज हो रहा है फॉर लूप में। टोटल एलिमेंट है 3। अब हम सपोज फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट डिलीट हो गया और ये 1 3 इधर चले गए। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट 2 एलिमेंट बचेंगे। समझ में आ गया सभी को? डिलीशन एट बिगिनिंग। ठीक, तो इस तरह से डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो अब ये प्रोग्राम मैं आप लोगों को टेक्स्ट फाइल इसकी शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना सभी को? कोई डाउट तो नहीं है?